बाप रे, जब से ये ठंड का मौसम शुरू हुई है तब से ऐसा लगता है कि सुबह उठकर आग के पास जाकर बैठ जाओ और सारा दिन आग से अपने शरीर को तपते रहो। अब तो इतनी ठंड शरीर भी सहन नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है आज आपका बहुत परिश्रम हो गया है। अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं। मैं सुबह 4 बजे का जंगल की ओर लकड़ियां काटने गया था, जिसे अभी मैं घर लौटा हूं। आज सुबह सुबह ठंड इतनी तेज थी कि मेरे हाथ से लकड़ियां कट ही नहीं रही थीं। तो भी मैं कुछ लकड़ियां काट कर लाया हूं। बहू, ओ बहू, बहू जरा एक गिलास पानी लेकर आना। पानी चाहिए। इन्हें बस आते ही हुक्म शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी। तुम्हें उससे भी दिक्कत है? एक तो सुबह से लकड़ियां काट कर मैं घर वापस लौटा हूं और मैं तो केवल एक गिलास पानी ही तो मांगा था, जिसमें बहू तुम इतना कह रही हैं। इससे बेहतर तो मैं खुद ही जाकर पानी ले लेता। हाँ, जाकर ले लेते ना। क्यों सरिता कहकर चिल्ला रहे हैं? और ऊपर से मेरी नींद भी खराब कर दी। इस बूढ़े ने तो नाक पर दम करके रखा है। इतना ही बीच में हरिया बाबा की बेटी वहाँ आ जाती है। अरे मेरे सीमा बेटी कहाँ गई थी? जी पिताजी कहिए, मैं पानी भर कर आ गई। अरे इस बेचारी से तुम दोनों मिलकर पानी भरने भेजा? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? अपने छोटी बेटी को लेकर तुम्हें ज्यादा ही फिक्र है। अरे थोड़ा जरा सा पानी लेकर आ जाएगी तो बीमार हो जाएगी क्या? अरे पिताजी, आप आज सुबह सुबह जंगल से लकड़ियाँ लेने गए थे। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? नहीं बेटी, मैं कुछ नहीं खाया। एक तू ही है इस घर में जिससे मेरी चिंता रहती है। पिताजी आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए सब्जी रोटी बनाती हूँ। पिछले कुछ दिनों से हरिया बाबा का बिटिया सीमा का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। कई वेदों से इलाज करवाने के बाद भी उसे कुछ आराम नहीं मिला और सीमा का पिता हरिया बाबा गांव के जमींदार के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था, जिस वजह से वह अपने घर कुछ कुछ दिनों के बाद आया करता था। हरिया बाबा अपने बीमार बेटी को अपने बड़े बेटे मोहन और मोहन की पत्नी सरिता के भरोसे पर छोड़ रखा था। फिर एक दिन सीमा की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। अब तो मैं इस कलमुही से तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं कब इस चुड़ैल से मेरा पीछा छूटेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या बात है? क्या बात है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर रखा है। तुम तुम्हारे पिता से कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे क्या हम उसके नौकर हैं? उसकी बेटी को देखभाल करें। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रहे हो? वो बेचारा जमींदार के घर पर दिन रात काम करता है, जिस वजह से वो घर कभी कभी आ पाता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारी बहन की देखभाल करना। वो बेचारी कितनी बीमार है। बेचारी, तुम्हें ज्यादा ही दया नहीं आ रही? यहाँ तो आज मैं इस घर में रहूंगी या वो कल मुंह ही रहेगी। मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देती हूँ। मगर भाग्यवान, ये तुम सही नहीं कर रही हो। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे ओ सीमा, चलो उठो, यहाँ से जाओ। क्या हुआ भाभी, और मैं कहाँ जाऊँ? अभी तुरंत ही हमारे घर से निकल जा। अब हमारे घर में नहीं रहेगी तो जैसी चुड़ैल को अब मैं नहीं रख सकती। घर से निकाल दोगे तो मेरा क्या होगा भाभी? भाभी मेरे तो सब कुछ तो आप ही लोग हैं, मैं कहाँ जाऊँ? वो मुझे कुछ नहीं पता। तुझे बस मैं इतना कहा कि तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। दया कीजिए भाभी, दया कीजिए। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं मर जाऊंगी भाभी। हर रोज मुर्दों की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। इससे बेहतर है कि तुम मर ही जा। अब तुम यहाँ से जाती है या धक्का दूं तुझे? भाभी हमारे पिताजी को तो आने दीजिए। पिताजी? उसी ने तो मुझे घर से बाहर निकालने कहा है। तेरे जाने के बाद वो सारा संपत्ति हमारे नाम पर करेंगे। पिताजी ने घर से निकालने को कहा है आपसे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तुझसे थक चुका है तेरा इलाज करवा करवा के। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। पिताजी को मेरे ऊपर कुछ भी तो दया बची होगी। अब छोड़ो पिताजी, जब घर से निकलने को कहीं दिए तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। हाँ जा कलमुही, अब इस घर से जा। पिताजी तुझसे परेशान हो गया है। इतना कहकर सीमा घर छोड़कर चली जाती है।
भाग्यवान, ये तुमने बहुत गलत किया। और वो बेचारी कहाँ जाएगी? अगर तुम्हें उस पर दया आ रही है तो तुम भी उसके साथ ही चले जा। इधर सीमा एक नदी किनारे रो रही होती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं अगले जन्म में ऐसा क्या बुरे कर्म किए थे जो मुझे इस जन्म में इतना दुख मिल रहा है। इतना ही बीच में सीमा का अचानक से पैर फिसल जाता है और वो नहर में गिर जाती है। अरे भाग्यवान, हमारे कैसे दिन आ गए हैं। अब हमें पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता। घर में एक अन्य का दाना तक नहीं है और सुबह से हमारे पेट में कुछ गया नहीं है। आज का तो कुछ जैसे तैसे चल जाएगा, मगर कल क्या होगा ये तो मेरी समझ के बाहर है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। यह दिन देखने से पहले अच्छा है कि मैं मर जाऊं। भाग्यवान मरना किसी चीज का हल नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें भोगना ही होगा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में घर घर जाकर भीख मांगना ही लिखा होगा। ठीक है, आज घर में एक बूंद पानी नहीं है। मैं जरा नदी से पानी भरकर लाती हूँ। जैसे ही ब्राह्मणी नदी के किनारे पर पहुंचती है तो उसे सीमा बेहोश अवस्था में दिखाई देती है, जिसे देख ब्राह्मणी जोर से चिल्लाती है। अरे सुनिए जी, जरा जल्दी से यहाँ पर आकर देखिए। अरे देखिए ना, ये कौन है? ये तो भाग्यवान की आवाज है। मुझे क्यों पुकार रही है? क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? फिर पंडित ज्ञानचंद्र ब्राह्मणी के पास तुरंत आ जाता है। क्या हुआ भाग्यवान? इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पानी भरने आए तो मैं इस लड़की को यहाँ बेहोश अवस्था में देखा। अरे ये औरत यहाँ कैसे आई? मुझे लगता है भाग्यवान, ये औरत जरूर इस नदी में बहकर आई। मगर अब हम क्या करें? इस पूरे जंगल में केवल हम अकेले रहते हैं। अगर कोई और होता तो उसे हम मदद मांगते। भाग्यवान, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। इस लड़की की हालत बहुत खराब लगती है, तो पहले इसे अपने घर पर लेकर चलते हैं। इतना कहकर पंडित महाराज सीमा को उनके घर ले जाते हैं। भाग्यवान, ये तो पूरी तरह बेहोश है। इसकी अभी आराम की जरूरत है। अरे सुनते हो, जब इसे होश आएगा तो हम इसे क्या खिलाएंगे? और हमारे घर में तो एक अन्य का दाना तो नहीं है। अरे भगवान, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं अभी पड़ोसी गांव में जाकर भिक्षा मांग कर आता हूँ। जब तक इस लड़की का ध्यान रखना। इतना कहकर पंडित ज्ञानचंद्र भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन ही सुबह सीमा को अचानक होश आ जाता है। मैं ये कहाँ हूँ और आप कौन हो? अरे सुनते हो, देखिए इसे होश हो गया है। अरे बेटी, अब तुम ठीक हो ना? अब तुम्हें आराम तो है? आराम है तो मुझे क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज से 2 दिन पहले तुम हमें नहर के किनारे पर बेहोश अवस्था मिली थी। तुम्हारे होश न होने के कारण तुम्हें कुछ पता नहीं है। आज और ब्राह्मणी जो कुछ कह रहे थे, सीमा को वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सीमा के बेहोश होने के कारण उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। तुम कहाँ पर रहती हो? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इस लड़की के बेहोश होने के कारण इसकी याददाश्त जा चुकी है। मगर हम क्या कर सकते हैं? हम तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। तुम सही कहा भाग्यवान, और हम इस हालत में हैं। इसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते। इसे कुछ याद नहीं है। अब तो जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती है, इसकी देखरेख करनी होगी भाग्यवान। मगर हम इसकी देखरेख कैसे कर पाएंगे? यहाँ तो हमें खुद खाने के ठिकाने नहीं रहता। भाग्यवान, तुम इसका चिंता मत करो और ज्यादा गांव में जा जाकर भिक्षा मांग लूंगा। माँ और पिताजी, तुम दोनों वापस में क्या बात कर रहे हो? सीमा की याददाश्त जाने से पंडित ज्ञानचंद्र और उसके पत्नी को माँ बाप समझने लगी थीं। कुछ नहीं बेटी, हमारी बेटी के लिए अंदर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इस तरह सीमा पंडित ज्ञानचंद्र की कुटिया में रहने लगी। और कुछ दिनों बाद हरिया बाबा जब घर आया। बेटी, वो बेटी, बेटी, अरे बहू, सीमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब उसकी तबीयत में आराम है या नहीं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं पिताजी। जिस रात तुम जमींदार के घर पर काम करने गए थे, उसी रात को वो कलमोही घर छोड़कर भाग गई। क्या घर छोड़कर भाग गई?
चिंता मत कीजिए पिताजी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो नालायक लड़की थी। अच्छा है वो घर छोड़कर भाग गई। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना लगा देती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत जाता है और सीमा पंडित महाराज और ब्राह्मणी को अपने माता पिता समझकर उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। पंडित महाराज सुबह से लेकर गांव गांव भटक कर भिक्षा लाते, जिससे वो तीनों अपने पेट भरते। फिर एक दिन भाग्यवान, रात से मुझे तेज बुखार आ रहा है। क्या करूं? मेरे में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। भाग्यवान, आज घर में कुछ खाने लायक है या नहीं? क्योंकि आज मुझ में बिल्कुल शक्ति नहीं है भिक्षा मांगने की। आज घर में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया। और ऐसे में आज आप भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे? पिताजी, आज मैं आपकी जगह भिक्षा मांगने चली जाती हूँ। अरे नहीं बेटी, तुम भिक्षा मांगेगी और मैं यहाँ आराम करूंगा, ये मुझे शोभा नहीं देता। अरे पिताजी, आपकी तबीयत खराब है, आज आप आराम करिए। आज मैं गांव जाकर भिक्षा मांग कर लाती हूँ। हमारी बेटी सही तो कह रही है। आज आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम करिए, वो थोड़ी भिक्षा मांग कर आ जाएगी। पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है बेटी, मगर तू दिन ढलने से पहले घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर सीमा अपने घर से पड़ोस के गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती है। वो घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे अपने खुद का घर दिखता है और वो वहां पर भी भिक्षा मांगने के लिए जाती है। कोई है घर पर? थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। कोई हमारे आवाज सुन पा रहा है। सीमा की आवाज सुनकर सरिता और हरिया बाबा घर से बाहर आते हैं और सीमा को देखकर चौंक जाते हैं। अरे अरे सीमा बेटी, तुम यहाँ, मुझे पता था तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम वापस आ गई। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम ये क्या कह रहे हो? और मेरा नाम सीमा नहीं है। मैं केवल यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आई हूँ। अरे तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मैं गांव के पास वाले जंगल में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम पंडित ज्ञानचंद है। वो रोज भिक्षा मांगने यहाँ आया करते हैं, मगर आज उनकी तबीयत खराब हो रही है तो मैं यहाँ भिक्षा मांगने आई हूँ। क्या पिताजी आप भी ना? आपको क्या लगा कल मुही यहाँ आई है? ये केवल सीमा की तरह दिखती है। ये सीमा नहीं है। हमारे गांव के जंगल में पंडित है ना, ये उनकी बेटी है। रुक रुक, मैं अंदर से कुछ भिक्षा लेकर आती हूँ। सरिता सीमा के लिए भिक्षा लेकर आती है और सीमा वहां से चली जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वही चेहरा, वही आवाज। मैं अभी वहां जाकर देखता हूँ। बेटी, वो बेटी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? रिया बाबा की आवाज सुनकर पंडित महाराज बाहर आते हैं। क्या हुआ हरिया, तुम किसे सीमा कहकर पुकार रहे हो? अरे पंडित महाराज, अभी कुछ समय पहले गांव में एक लड़की भिक्षा मांगने के लिए आई थी। मुझे लगता है वो मेरे बेटी सीमा है, मगर वो मुझे नहीं पहचान पा रही थी। और पंडित महाराज, उसने कहा कि वो आपकी बेटी है। क्या तुम उस बेटी के पिता हो? हाँ पंडित महाराज, मगर वो मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही थी? क्योंकि बेटा उसकी याददाश्त जा चुकी है। क्या याददाश्त जा चुकी है? ये आप क्या कह रहे हो पंडित महाराज? पंडित महाराज हरिया बाबा को सारी बातें बताते हैं। तो पंडित महाराज, मेरी बेटी की याददाश्त कभी वापस नहीं आ सकती है क्या? अरे नहीं हरिया बाबा, अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो ऊपर वाला तुम दोनों को अवश्य मिलाएगा। इतने ही बीच में वहाँ सीमा आ जाती है। बेटी, क्या तू इसे जानती हो? नहीं पिताजी, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। मैं केवल उनके घर भिक्षा मांगने गई थी। तब मुझसे यही बूढ़ा कहता है कि तुम मेरी बेटी सीमा हो। सीमा, तुम वाकई में मेरी बेटी हो। तुम कुछ याद करो, मैं तुम्हारा पिताजी हरिया बाबा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इतने ही बीच में जोरों की हवा चलने लगी और एक पेड़ का डाली टूटकर सीमा पर जा गिरी, जिसे सीमा की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। तुम यहाँ मुझे क्यों लेने आए हो? अब मुझे सब याद आने लगा है। तुमने तो तुम्हारी बहू से कहकर मुझे घर से भगा दिया था। सीमा उस दिन का सारी बातें बताती है। सीमा बेटी, मुझे माफ करना। मैं तो बहू पर भरोसा कर तुम्हें उन्हें सौंप कर गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि बहू इतनी नीचे गिर जाएगी और तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। मुझे माफ कर दो सीमा।
अब बहू से हम दूर रहेंगे। जाओ बेटी, तुम्हारा त्याग नहीं किया है, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। जाओ बेटी, तुम अपने पिताजी के साथ चले जाओ और मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। फिर इसी प्रकार सीमा और हरिया बाबा अपने साथ ले जाकर गांव में एक घर कर हंसी खुशी रहने लगे।